प्रस्तुत है महाकवि हिंगलाजदान कविया स्यावापुरा की रचनाएं। यह 16वीं शताब्दी के कवि थे और इनकी भाषा डिंगल थी। डिंगल में ही ये रचना करते थे। तो सुनिए। करत निरंतर निकट कट झंकारो अलिझुंड, विदु ललाट वारण वारण बदन, सिंदूरारूढ़ सुंड धजर विबिख धारणे, हद उज्ज्वल रद हेक बदन रै वारणे, कर मोदक कर नल जन्म जस गाणनु, जग जाहर घण जान नमो गणराज नु। अर्थात जिनकी कनपट्टी के पास लगातार भ्रमरों अर्थात भौरों के झुंड की झंकार की ध्वनि हो रही है, जिनके मस्तक पर ललाट पर चंद्रमा है, विदु है, हाथी के मुख वाले जिनकी सुंड सिंदूरी रंग की है, सुंड सर्प के फन की तरह शोभायमान है, जिनका एक ही दांत है जो मुंह के दोनों किनारे है, या यूं कहे कि मुख के दरवाजे पर है, बहुत शुभ्र है, उज्जवल है, सफ़ेद है, जिनके हाथ में लड्डू है, उन विश्वविख्यात और बहुमेधावी प्रज्ञावान गणनायक गणेश जी को मैं करनी जी के जन्म उत्सव पर यशगान करने के लिए नमस्कार करता हूँ। दूसरी एक इनकी रचना है। धाला अंबर धारणी धवल धराधर धाम, भाल तिलक वीणा भुजा पावा तुझ प्रणाम जयो जग देसरी, हर बंधन रथ पिता परमेश्वरी, तिथि 7 तारीख गुणिगन मातरी, सुरसती बुद्धि सुधार पुराणा पातरी। इसका अर्थ है धवल वस्त्र धारणी अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, जिनका आवास, धाला मतलब ध्वल, अंबर माने आकाश, जिनका आवास धवलगिरी है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, जिनका आवास धवलगिरी हिमालय पर है, जिनके मस्तक पर तिलक है, हाथ में वीणा है। हे सरस्वती माँ, मैं तेरे पाँव, तेरे चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे जग में ज्येष्ठ, तुझे प्रणाम है, नमन है, जिनके भाई महादेव हैं, जिनकी सवारी हंस है, जिनके पिता ब्रह्म हैं। सप्तमी शुक्रवार की तिथि जो करणी माता का जन्म दिवस है, उस माता की प्रशंसा का वर्णन करने के लिए हे सरस्वती, मुझ वृद्ध कवि की बुद्धि को सुधारिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि कवि की काव्य भाव प्रशंसनीय है। कवि के हृदय में क्या है वो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो महान कवि हिंगलाजदान जी की विनम्रता को नमस्कार है, क्योंकि वीणावादिनी माँ सरस्वती से अपनी सुधरी हुई बुद्धि, विवेक को और भी सुधारने का वर चाहते हैं। यह बहुत बड़ी बात है एक कवि के लिए। सरस्वती माँ के चरणों पर ये अर्चन कर रहे हैं कि और विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा में उच्च स्तर की भावना आए। तो विवेक की ओर सुधारने का वर चाहते हैं। जय हो पुराण पाठ, ऐसी बुद्धि भगवती सभी को प्रदान करें।